अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिफ़ाइन पढ़ेंगे, उसके यूनिट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ यूजुअली शोन विद पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिफ़ाइन क्या है? अफिनिटी बोला जाता है अट्रैक्शन को। अब ये किस चीज़ की अट्रैक्शन है? ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी आपके पास एक गैसियस एटम शो किया हुआ है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो सिस्टम से क्या हुई? एनर्जी रिलीज़ हुई। अब चूंकि सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस रिलीज़ एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन अगर आपने क्या किया है, उस जो गैसियस आयन न्यू बना है उसके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो अब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करता है? उसकी रीज़न ये है कि गैसियस आयन जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव आयन इसके ऊपर आ चुका है। अगर आप मज़ीद नेगेटिव आयन इसके अंदर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए सिस्टम को एनर्जी देना पड़ती है। यानी अब फोर्सफुली हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं जो कि नेगेटिव आयन बन चुका है, तो एनर्जी हमें खुद से प्रोवाइड करना पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब आप इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास डिफाइन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ यूनी नेगेटिव आयन। कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि आपके पास जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जो यूनिट्स हैं वो आपके पास है किलो जाउल पर मोल। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसे ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ ऑलवेज शोन विद अ पॉजिटिव साइन। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम पॉजिटिव साइन से क्यों शो करते हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकती है। अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसको बोल देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं आयन के अंदर तो उसे बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एग्जांपल आपके पास है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब अगर इसने अपने आप को स्टेबल करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, और ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन ने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया यूनी नेगेटिव आयन, और सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज़ हुई, अब चूँकि अट्रैक्शन हो रही है न्यूक्लियस की टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो -141 किलो जूल पर मोल है। अब ये जो यूनी नेगेटिव आयन बना है इसके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सेम चार्ज की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी खुद से प्रोवाइड करना पड़ती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस केस में आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है? 780 किलो जूल पर मोल है। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लो आ रही है, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर सकते हैं एटम के अंदर। पास फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ का फैक्टर ये है कि अगर हमारे पास किसी भी एटम का साइज़ लार्ज है तो उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, और इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने के साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप मज़ीद इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो करे।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आई कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक साइज़ लार्ज होगा, न्यूक्लियस की पावर कम होगी वहाँ पे, न्यूक्लियस की पावर अगर कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो होल्ड नहीं कर रहा, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या अट्रैक्शन शो करेगा। तो एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आपके पास जितनी ज़्यादा होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है, लेकिन इस केस में एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कम का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर चार्ज का अफेक्ट। अब अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट आपके पास है स्टेबल कन्फिग्रेशन। अगर कोई सबशेल हाफ फील्ड है या कम्प्लीटली फील्ड है तो वो स्टेबल कन्फिग्रेशन उनकी होती है। और स्टेबल कन्फिग्रेशन कोई भी एटम ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी लूज़ हो। तो हमारे पास स्टेबल कन्फिग्रेशन के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। अब जैसे हाफ फील्ड पी के अंदर टोटल 6 हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली फील्ड है। डी के अंदर टोटली 10 हो सकते हैं, एफ़ के अंदर 14 हो सकते हैं। इसका हाफ आपके पास शो किया हुआ है। अब आपके पास ऐसे सबशेल जहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, जो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, और जो हाफ फील्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू एक्सेप्शनली लो होती है। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट है वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो खाली जगह हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर आपके पास कोई एटम स्मॉल इन साइज़ है और उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन मज़ीद आने की वैकेंसी है, तो इसका मीन ये है कि हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड में टॉप से बॉटम, अगर डाउन द ग्रुप हम स्टडी करते हैं, टॉप से बॉटम हमारे पास शेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है। शेल नंबर इंक्रीज़ करने के साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इंक्रीज़ कर रही होती है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा लार्ज होना शुरू हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपको केस शो किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसमें एंटर होना चाहता है और यहाँ पे भी एंटर होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली किस एटम के पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके पास जाएगा जिसका साइज़ छोटा है, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आई कि डाउन द ग्रुप आते हुए चूँकि एटॉमिक साइज़ लार्ज हो जाता है, एटॉमिक साइज़ लार्ज होने के साथ साथ न्यूक्लियस की पावर कम हो गई है। अब हमारे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है। हेलोजन का केस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी फ्लोरीन की चूँकि टॉप वाला मेंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Cl जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू F के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। अब उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न आपके पास ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है फ्लोरीन का और क्लोरीन का। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की तादाद है 9 और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की तादाद है 17। अगर यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन जो है इसकी आउटर मोस्ट शेल में, एक तो ये अपनी फैमिली का सबसे पहला मेंबर है, इसलिए इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा, और दूसरा हमारे पास फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसके 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ा थिक पैक्ड है, यानी क्लोजली पैक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा थिक है। अब अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अगर आप मज़ीद इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपके पास थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसने न्यूक्लियस की पावर को रोक दी है। अब न्यूक्लियस की पावर रोकने के साथ साथ इस शेल के अंदर इतनी वैकेंसी नहीं है कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सके। तो इस केस में फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। Cl के केस में इसमें भी हमारे पास है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होने की वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आखिरी शेल में प्रेजेंट हैं, इनमें रिपल्शन थोड़ी कम होती है,
और इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा थिक नहीं है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू थोड़ी लार्ज होगी। अगर ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है इसका ऑर्डर जस्टिफाई करने के लिए, तो हमेशा याद रखें Cl की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, फ्लोराइड आयन के मुकाबले में इसकी ज़्यादा है ब्रोमीन से, और इसकी ज़्यादा है किससे, आयोडीन से। अगर पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देखते हैं तो पीरियड के अंदर जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कम होता है। तो ये दोनों फैक्टर तो यही बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, हमारे न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज़ ये बता रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी और अभी आपने पीछे पढ़ा कि जो हाफ फील्ड हैं और जो कम्प्लीटली फील्ड हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद ही नहीं करते हैं। अब सबसे पहले देखें नियॉन। अब आपने ये नहीं कहना है कि जी नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेफ़्ट से राइट जाते हुए राइट का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर नियॉन है तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्ज होगी, तो ऐसा नहीं है। नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो है? उसकी रीज़न नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नियॉन एक स्टेबल कंपाउंड है, ये कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करेगा। अब अगर इसकी कन्फिग्रेशन देखें, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। अगर यहाँ पे हम बेरिलियम का केस देखें, बेरिलियम के केस में इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है 2s2 पे। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब ये जो आपके पास बेरिलियम का एटम है ये कम्प्लीटली फील्ड है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3, यानी हमारे पास 3 हाफ फील्ड है, ये भी आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है कि आपके पास इस तरीके से लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में थोड़ा चेंज है। ये आपके पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताया हुआ है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, बेरिलियम से इसकी कम है, बोरॉन से। अगर इसका एक्यूरेट ऑर्डर देखें, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, इसमें नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा है, लेस देन का साइन है कि नियॉन की सबसे कम। उसके बाद है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन चूँकि स्टेबल कंपाउंड है, हाफ फील्ड है, और उसके बाद आपके पास है जी बेरिलियम आ गए, उसके बाद आपके पास लिथियम आ गया, लिथियम भी आपके पास एक हाफ फील्ड है, उसके बाद आपके पास बोरोन आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कार्बन है, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू थोड़ी लार्ज होती है, और फ्लोरीन है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लार्ज होगी। तो ये आपके पास कुछ एक्सेप्शंस थी कि पीरियड नंबर हमारे पास जो ग्रुप नंबर सेकंड है और ग्रुप नंबर आपके पास 5 है और ग्रुप नंबर 8 है, ये आपके पास थोड़ा एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जनरली हम यही कंसिडर करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। सिर्फ नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी। एंड आई होप आज के टॉपिक में आपको कोई इशू नहीं होगा। इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शॉर्ट क्वेश्चन है,